नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए पद्मश्री विजेता विजयदान जी देथा की एक कहानी मेहनत का सार लेके आई हूँ। एक बार भोले शंकर ने दुनिया पर बड़ा भारी कोप किया। पार्वती को साक्षी बनाकर संकल्प किया कि जब तक ये दुष्ट दुनिया नहीं सुधरेगी तब तक शंख नहीं बजाएंगे। शंकर शंख बजाए तो बरसात हो। अकाल दर अकाल पड़े, पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी। न किसी राजा के क्लेश और संताप की सीमा रही, न किसी रंग के। दुनिया में त्राहिमाम मच गया। लोगों के मुंह में तिनका दबाकर खूब प्रायश्चित किया, पर महादेव अपने प्रण से तनिक भी न डिगे। संयोग की बात ऐसी बनी कि एक दफ़ा शंकर पार्वती गगन में उड़े जा रहे थे। उन्होंने एक अजीब ही दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी जलती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में सरोबार मगर अपनी धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जैसे कल परसों ही बारिश हुई हो। उसकी आंखें और उसके पसीने की बूंदें दोनों से आशा चू रही थी। भोले शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी बरसे तो बरस बीत गए, तब ये मूर्ख क्या पागलपन कर रहा है। शंकर और पार्वती विमान से नीचे उतरे। उससे पूछा, अरे बावले, क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। बरसात का तो अब सपना भी दूभर है। किसान ने एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा और फिर हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर हल चलाने का हुनर भूल न जाऊं, इसीलिए मैं हर साल इसी तरह पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल बरसात से गरज नहीं सरेगी। मेरी मेहनत का अपना भी तो आनंद है, फ़कत लोभ की खातिर मैं खेती नहीं करता। किसान के ये बोल कलेजे को पार करते हुए भगवान शंकर के मन में ठेठ गहरे बिंद गए। सोचने लगे, मुझे भी शंख बजाए बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। बस उससे आगे सोचने की ज़रूरत उन्हें नहीं थी। खेत में खड़े खड़े ही झोली से शंख निकाला और जोर से फूंक दिया। चारों ओर घटाएं उमड़ पड़ी। मतवाले हाथियों के समान आकाश में गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और बेशुमार पानी बरसा, बेशुमार, जिसके स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में मौजूद थी। अभी आप सुन रहे थे विजयदान जी देथा की एक लघु कथा मेहनत का सार। इसके साथ ही आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।